नमस्कार। पूर्वांचल कैरियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप अर्थमेटिक की क्लास में अभी पिछले लेक्चर में रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को पढ़ा। आज उसी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो समय और दूरी से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो थंबनेल लग गया है रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, ठीक है। लेकिन यह जो आज की टॉपिक है समय और दूरी से संबंधित प्रश्न, आज उसी पर हम बातचीत करेंगे। तो समय और दूरी से संबंधित प्रश्न का मतलब यह है दोस्तों कि आप चाल बराबर दूरी बटे समय, यह सूत्र आप पढ़ रहे हैं और इसी पर आधारित आपको प्रश्न करना होगा, ठीक है। तो आइए आज हम एक एक करके उन प्रश्नों पर बात करते हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए। तो देखिए, आज का एक पहला प्रश्न है कि एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, ठीक है, यह प्रश्न है और इस प्रश्न की बात करेंगे। एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे निकलता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है। उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटे 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर अपराह्न 1:30 पर उस लड़के को पकड़ लेता है, तो स्कूटर की गति क्या होगी? यह प्रश्न है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि 12 किलो प्रति घंटे की रफ्तार एक किसकी है? इस साइकिल की है जो साइकिल से जा रहा है। स्कूटर की गति आपसे पूछी गई है, ये आपको पता नहीं है, ठीक है। तो जो दूरी यहाँ पर आपको कांस्टेंट दिख रही है दोस्तों, है ना, कि जितनी दूरी साइकिल से वह भाग के जाएगा उतनी ही दूरी पर वह जो है स्कूटर वाला उसका बड़ा भाई उसको क्या करेगा? पकड़ लेगा। तो यहाँ पर किसी तरीके से यदि हमको समय की जानकारी हो जाए तो हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? आसानी से हल हो जाएगा। यहाँ देखें कि 10 बजे प्रातः निकलता है और 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर चलकर तो देखो 1 घंटा 15 मिनट का मतलब क्या हुआ? 1 घंटे प्लस 15 मिनट को बदल दोगे, यहाँ पर 60 कर दोगे, 1 मिनट 60 घंटा हो गया। यहाँ पर 15 चौका कितना हुआ? 60 हो गया। 15 चौका कितना? 60। 4 कदम 4 1 5/4, यहाँ पर 5/4 घंटा आ गया। ये देखिए 5/4 घंटा, 1 घंटा 1 घंटा 15 मिनट बाद, ठीक है। तो 10 बजे चलता है और उसका भाई कितने बजे चलता है? 1:15 पर, 1 घंटा 15 मिनट पर चलता है। इसका मतलब ये है कि पहली बात तो हम ये करें कि हम किसी तरीके से टाइम को सेट करें। ये मान लो कि 10:10 AM पर चलता है और 1 घंटा 15 मिनट बाद यानी 11:15 AM पर उसका बड़ा भाई चलता है और उसको कितने बजे पकड़ लेता है? कहोगे सर 1:30 पर के पकड़ लेता है, ये PM हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि किस तरीके से हम अपने प्रश्न को हल करें। पहले हमें समय की जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो 11:15 और यहाँ पर 1 देखो यहाँ पर 12:15 हुआ होगा तो 1 घंटा हुआ होगा, है ना। और 1:15 हुआ होगा तो 2 घंटा हुआ होगा, यानी 2 घंटे 15 मिनट बाद, 2 घंटे 15 मिनट बाद इसको सेट करोगे तो 60 हो गया। 15 चौका कितना हो जाएगा? 60, यानी
9/4 यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 9/4। ठीक है, 2 सही 1/4 घंटा इधर हो गया। और यहाँ पर देखो 12, यहाँ से देखो मैं दूसरे पेन से लिखता हूं, यहाँ पर देखो 11:15 बाद यहाँ पे। और यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी है वह कितना है, कहोगे सर कि यहाँ पर देखो 1 घंटा ये हो गया, 1 घंटा ये हो गया, और 1 घंटा ये हो गया, तो मुझे लगता है कि 3.5 घंटे का समय है, 3.5 घंटा। तो आप देख रहे हो कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। यही है, ये आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। अब देखो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पहला साइकिल के है का है, और इसका समय कितना है 3.5 घंटा, 1/2 घंटा। आप यहाँ से जोड़ लेंगे इसी तरीके से, बराबर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर दिया है कि स्कूटर की चाल पता नहीं है, लेकिन जो स्कूटर के द्वारा जो जो जितने समय में उसका भाई पकड़ रहा है वह कितना है 9/4, या 2 सही 1/4 घंटा लिख सकते हो, गुणे 2 सही 1/4 मैंने लिख दिया। अब इसको सरल करोगे तो 12 7/2 हो जाएगा यहाँ पर x, और 9 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 चौके कितना 12, 7 चौके 28, 28 दूना कितना हो जाएगा 56, और 56 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको भाग दोगे तो 3 एकरना में 3 हो जाएगा, फिर 2 आएगा, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 बटे कितना होता है 24 होता है 18, यहाँ पर 2 बचा, यानी 18 सही 2/3 घंटे में क्या करेगा उसको, तो नहीं घंटा नहीं, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखना है। क्यों, क्योंकि इतना यदि चाल है उसकी तो पकड़ेगा कितने समय बाद, 9/4 घंटे बाद वह पकड़ लेगा। ठीक है, तो यह प्रश्न है, और यही आपका देखिए उत्तर है 18 सही 2/3। ये आपका उत्तर है, ये जो लिखा गया है यहाँ पर। ठीक, एक छोटा सा प्रश्न, थोड़ा समझ का प्रश्न है। समझने का यही है कि यहाँ पर आप यदि टाइम को सेट कर ले जाओगे तो प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को किसी स्थान पर पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं। ठीक है, पैदल जाता है। आप कहोगे सर कि एक यहाँ से आदमी गया, यहाँ से गया और यहाँ पर आया। ठीक है, तो अब कहोगे सर ऐसा जब होता है तो कुछ, मान लो यहाँ से यहाँ तक ये पैदल गया और यहाँ पर एक क्या गया सवारी से गया, तो पैदल प्लस सवारी होगा ऐसा। ठीक है, तो पैदल और सवारी से जाने पर 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं। चलो भाई, मैंने पैदल लिख दिया और प्लस क्या किया सवारी कर दिया, ऐसा गया उसने, तो 6 घंटा कितना लगा 30 मिनट का समय लगा। यदि दोनों तरफ सवारी से जाता तो उसके 2 घंटे 10 मिनट बच जाते। यदि, ये तो कंडीशन नंबर 1 है, ये कंडीशन नंबर 1 है। यदि वो दोनों तरफ किससे जाता, सवारी से जाता, सवारी से यदि वह दोनों तरफ जाता तो उसके कितने समय लगते 2 घंटे 10 मिनट का समय बच जाता। इसका मतलब है कि जब 2 घंटे 10 मिनट का समय बच जाता तो कितने घंटे में वह जाता 4 घंटे। अब घटा लो, यदि वो दोनों तरफ सवारी से जाता तो क्या होता, दोनों तरफ सवारी से जाता तो इतना बचता ना उसका, बच जाता है। इसका मतलब है पहले इतने से जाता था
तो 6:30 इसमें यदि घटा दोगे तो कहोगे सर 4 और कितना आएगा, 20 आएगा। 4 घंटा 20 मिनट लगेगा। यदि दोनों तरफ सवारी से जाता तो कितना लगता, 4 घंटे 20 मिनट। अब देख रहे हो कि दोनों सवारी दो है, सवारी कितनी है, दो है, तो दो सवारी को जोड़ करके लिखोगे तो दो सवारी हो जाएगा। दो सवारी बराबर कितना, 4, 20 हो गया। तो इसलिए एक सवारी बराबर कितना हो जाएगा, कहोगे एक सवारी बराबर हो जाएगा सर 2 से भाग देंगे 2 10 हो जाएगा कि नहीं 2 10। तो अब पूछा है कि दोनों तरफ पैदल जाता है तो कितना समय लगेगा। अब देखो यहाँ पे देखो, ये वाला कंडीशन आपको यहाँ दिख रहा है, पैदल प्लस सवारी 6:30। तो 6:30 में यदि आप 2 10 घटाते हो, कितना 2 10 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 20 मिलेगा, यही ना मिलेगा 4 20। 4 20 मिलेगा। अब कहा कि जब दोनों तरफ पैदल जा रहा है तो एक पैदल बराबर 4 20 है, तो दो पैदल बराबर कितना हो जाएगा, 0, 2 दूना 4, 4 दूना कितना 8, यानी 8 घंटा कितना मिनट, 40 मिनट लगेगा दोस्तों। एकदम आसान सा प्रश्न है, केवल आपको जोड़ना है, इसमें घटाना है, इसमें किसी तरीके से आपको यह समझ में आना चाहिए प्रश्न को। ठीक, आइए अगला प्रश्न है कि मैं कुछ दूरी तक पैदल चलता हूं। चलिए भाई, कुछ दूरी तक आप पैदल चलिए और वापस सवारी से आने में कुल 37 मिनट लगते हैं। दोनों ओर से पैदल चलने पर मुझे 55 मिनट लगते हैं। दोनों ओर से सवारी से आने जाने में कुल कितना समय लगेगा, यह है प्रश्न। अच्छा सा प्रश्न यह भी है, जरा देखिए आप और बताइए। मैं कुछ दूरी तक पैदल चलता हूँ और वापस सवारी से आने में कुल कितना समय लगता है, 37 मिनट। दोनों ओर से पैदल चलने पर मुझे 55 मिनट लगते हैं। दोनों ओर से जब पैदल चलोगे तो 55 मिनट लगेगा। मान लो इस सवाल में कुछ मिस है भाई। 55 मिनट लगते हैं, दोनों ओर से सवारी में आने जाने से कुल कितना समय लगेगा, इस प्रश्न में कोई मिस्टेक है ना। वैसे इसका उत्तर 20 मिनट आएगा, 20 मिनट आएगा। इसमें कुछ मिस प्रिंट हुआ है ना। आगे चलते हुए अभी देखता हूं उसको। देखिए 55 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स स्थान से वाई स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। चलिए भाई, इसको पहले लगाते हैं। 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स स्थान से वाई स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो कितना समय लगेगा। आप जानते हैं कि यक्स दूरी निकालिए पहले, यानी यक्स और वाई, ए एक्स और वाई है, इसके बीच की दूरी क्या है, इसके बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए। 55 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, 4 घंटे में चल आ रहा है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 55 × 4 हो जाएगा। 55 × 4 यानी 220 किलोमीटर। ये देखिए आ गया। उसके बाद कहा कि जब 220 किलोमीटर की दूरी को 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 4 घंटे में तय कर ले रही है, तो अब आप बताइए जब
5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वेग बढ़ा दे रहा है, तो नया स्पीड क्या होगा? नई स्पीड इसकी ये है। नई स्पीड क्या है भाई? नई स्पीड 55 प्लस 5 हो गया। कहोगे सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा नया स्पीड है। ठीक है, नया स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब बताओ कि कितना समय लगेगा? तो आप दोस्तों जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यही तो आप पढ़ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही पढ़ रहे हैं। तो अब देखें कि चाल कितनी है, दूरी कितना है, आपको ये टाइम निकालना है। तो टाइम, दूरी 220 किलोमीटर, चाल कितना है? 60। ठीक है, हमारे प्रश्न में सब मिनट में दिया है, लेकिन जो मैं इसको हल करूंगा वह किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, यानी घंटे में आएगा। तो 22/6 एक घंटा हो गया। और एक घंटा बराबर कितना मिनट होता है? तो कहोगे सर कि एक घंटा बराबर कितना मिनट होता है? आप कहोगे सर 60 मिनट होता है। 60 मिनट। एक घंटा बराबर कितना मिनट? 60 मिनट होता है। तो अभी देखो मैं इसको सॉल्व करके लिख देता हूं। यहां पर सॉल्व किया जाए, इसको जब सॉल्व करोगे तो 6 × 18 हो गया। 18×4 = 22 होता है, यानी 4/6 हो गया। इसको सेट करोगे 60 से, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 आएगा। और जब भी सेट करोगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा 10, यानी आएगा 3 बज कर के कितना? 40 मिनट। क्या आपके प्रश्न में उत्तर है? नहीं। कहा कि कितना कम समय लगेगा। कम समय, पहले 4 घंटा लगता था, अब ये इतना लग रहा है। तो यानी 4 घंटे में से आपको 3 घंटा 40 मिनट घटा देना दोस्तों। तो आप देखोगे यहाँ से एक जाएगा कैरी करके, तो 60 हो जाएगा। और 60 में से 40 घटाओगे तो 20 आएगा, यानी 20 मिनट इसका उत्तर होगा। 20 मिनट कम समय लगा। एकदम आसान सा प्रश्न यह भी है, देखिए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए अगला प्रश्न है कि यदि आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं तो अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं, लेकिन यदि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं तो आप निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंचते हैं। आप आपके घर से आपकी स्कूल की दूरी कितनी है दोस्तों? मैं आपको ऐसे प्रश्न की एक ट्रिक बताता हूँ। नहीं तो आप चाल बट्टे दूरी से भी बहुत जल्दी से लगा लेंगे। लेकिन आप देखें, यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। यहाँ पर कहाँ गया? यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। तो जब दो चाल होगी, एक तेज होगा एक कम होगा, इसका सापेक्ष चाल निकालोगे तो स्पीड 1 स्पीड 2 अपान स्पीड 1 अंतर स्पीड 2, यहाँ पर T1 प्लस कितना हो जाएगा? T2 हो जाएगा। यही है फार्मूला, यही है सूत्र, यही है दूरी निकालने का फार्मूला। अब देखो, 4 बच्चे कितना कहोगे सर? 20 होता है। इसका अंतर कितना? 4 और 5 का कहोगे सर 1। यहाँ पर 10 और 5 कितना? देखो मिनट है। 10×5 मिनट कितना हो जाएगा? कहोगे सर 15 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 15 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, क्या है आपके पास? 300 दिया है ऑप्शन में, नहीं। तो आपको कहा है कि मिनट को आप सेकंड में बना लीजिए। सेकंड में बना लेंगे, 60 हो गया। ठीक है, अब देखो, एक 15 चौका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और 4 बच्चे कितना हो जाएगा? 20, यानी 5 उत्तर आएगा। 5 किलोमीटर आएगा उत्तर, 5 किलोमीटर। यदि मिनट को घंटा बनाना है तो मिनट में 60 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, यदि मिनट को सेकंड बनाना है तो मिनट में 60 से गुणा करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो 5 आया हुआ है। ठीक, इस सूत्र को लिखने की जरूरत नहीं। यदि आपको
ये सब पता है तो देखो 4 बच्चे कितना, यहाँ देखो सॉरी, यहाँ पे देखो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, 4 बच्चे कितना 20, इसका अंतर कितना कहोगे सर 1, समय दोनों को जोड़ोगे तो 10 5 कितना 15, ये 15 क्या है मिनट में है, मिनट को घंटा में बदलोगे 60 से भाग दोगे, 15 चौको कितना 60, 4 बच्चे कितना 20, देखो 5 किलोमीटर इसका उत्तर आएगा, एक लाइन का प्रश्न है यार। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए छठा प्रश्न है कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना आरंभ करती है और प्रति घंटा उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में बढ़ोतरी होती है, तो वह 385 किलोमीटर की दूरी कितने घंटों में तय करेगी, कितने घंटों में तय करेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए जो पहला घंटा है उसमें इसने चला कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूसरे में दूसरे में चलेगी ये, दूसरे में चलेगा कितना 50 हो जाएगा, तीसरे में चलेगा कितना, तीसरे में चलेगा तो 55 हो जाएगा, इसी प्रकार चौथे में चलेगा 60 हो जाएगा, इसी प्रकार पांचवें में चलेगा तो 65 हो जाएगा, छठे में चलेगा तो 70 हो जाएगा, सातवें में चलेगा तो 75 हो जाएगा। देखो अब आप ऐसे लिख सकते थे 9 घंटे तक लिख सकते थे, लेकिन देखो 5 5 10 5 15 5 20 20, 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4, तो देखो 385 है, तो इसको जोड़ोगे जब 45 5 50 5 55 5 60 65 70 75, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20 आएगा, 20 5 चौके 20, यहाँ पर देखो 7 7 14, 14 और 14 अच्छा कितना हो जाएगा 20, 20 6 26, 26 और 5 31, 31 और 9 कितना हो जाएगा, कहोगे सर 31 9 40 हो जाएगा, और 40 2 कितना हो गया 42 हो गया। देखो ज्यादा हो गया कि नहीं, ज्यादा हो गया, ओ सॉरी यार, यहाँ पर 40 ही लिखना है ना हमको, यहाँ पर हमको क्या लिखना है, यहाँ पर देखो 40 ही है, ये 40 है, यहाँ पे देखो फिर 45 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर 55 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, फिर 65 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 65, फिर 70 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो देखो 5 क्या है कितना होगा 15, तीन ही बार है, फिर 4 4 8 और 8 5 13, 13 5 18, 18 6 24, 24 6 कितना 30, 30 7 37, 37 से कितना 38, 385, यानी 385 की दूरी कितने समय में तय करोगे, कहोगे सर 385 की दूरी हम 7 घंटे में क्या करेंगे तय करेंगे। केवल इसमें जोड़ लेना है, केवल जोड़ना है। ठीक है, देखिए ऐसे जोड़ करके आप आगे बढ़ जाएंगे। आइए अगला प्रश्न है कि 7 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद रघुवीर ने यह पाया कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से यात्रा करता तो 5 घंटे कम समय लगते। उसने वास्तव में किस गति से यात्रा की। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर आपको दूरी तो दिया नहीं, दूरी दिया नहीं है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर जो प्रश्न में दूरी दिया गया है वह दिया है 84, यहाँ पर 84 किलोमीटर है दूरी। यात्रा करने के बाद रघुवीर ने यह पाया कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति करता, यानी वह किस गति से चल रहा है रघुवीर को यह पता नहीं है ना, यानी 84 बटे क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा। ठीक है, अब
यदि वह कह रहा है कि यदि इससे मैं 84 ही जो दूरी तय कर रहा हूँ, यदि मैं अपने चाल को मैं बढ़ा देता कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यदि मैं और चलता, तो जो दूरी तय करनी थी मुझे उसमें 5 घंटे का समय क्या लगता, कम लगता। यही कहा है, यही प्रश्न है, यही आपको एक फॉर्मेट बनाना है, यही बनाना है फॉर्मेट। ठीक है, अब देखो कम समय लग रहा है। अब यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी समझ कैसी है। समझ कैसी है भाई, जब देखो कम समय लग रहा है, अंतर दिखा रहा है, तो अंतर जहाँ दिखेगा तो वहाँ क्या होगा, माइनस होगा ना। अब देखो 84 को कॉमन कर लिया, यहाँ पर x प्लस 5 इधर हो जाएगा और माइनस एक्स इधर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस 5, और यहाँ पर x बचा, इधर 5 हो गया। अब देखो x से कट गया क्योंकि ये प्लस में है माइनस में है, यहाँ का 5 यहाँ से 5 से कट गया, केवल बचा 84 बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 5। अब कहोगे सर हमको क्या द्विघात का समीकरण बनाना पड़ेगा, तो नहीं दोस्तों, द्विघात का समीकरण आपको नहीं बनाना है। आप आइए अपने ऑप्शन पर, x की जगह पर 5 रखोगे तो देखो 5 5 10 10 पच्चे 50, 84 के बराबर नहीं होगा। यदि आप 6 रखोगे तो 6 5 11 और 6 11 छक्का 66 नहीं होगा। यदि 7 रखोगे तो 7 5 12, 12 सत्ते 84 हो जाएगा। इसलिए 7 उत्तर होगा इसका, क्या होगा 7, इसका उत्तर कितना होगा 7 होगा दोस्तों। देखिए 84 यहाँ 7 रखोगे 7 और 7 5 12, 12 सत्ते 84, दोनों बैलेंस हो जाएगा। ठीक ठीक, आइए एक प्रश्न और है। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर की दर से घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा देखिए, 90 किलोमीटर की दूरी है और 7 किलोमीटर में प्रत्येक 7 किलोमीटर में घोड़ा बदल रहा है और 6 मिनट रुकता है। ठीक है, और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो क्या कर रहा है, चल रहा है। तो कुल समय हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय जानते हैं, तो कुल समय बराबर हो जाएगा, कुल समय कुल समय बराबर 90 बटे कितना 18। ये तो आपको स्पष्ट स्पष्ट दिख रहा है कि ये 90 है और 18 है, ये क्या है, ये 90 है, यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, यानी पहला समय है, उसके बाद प्लस लगाइए। कुल समय का मतलब क्या होता है दोस्तों, कुल का मतलब होता है जोड़। ठीक है, अब अब वो विश्राम कितना ले रहा है, इससे देखिए प्रत्येक मिनट रुकता है। ठीक है, तो जब प्रत्येक मिनट रुकेगा तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 गुणे 6, 12 गुणे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, 12 गुणे 6 इसको सॉल्व करोगे तो 18 पचे कितना होता है, कहोगे सर 18 पचे 90 होता है, 12 छक्के 72 होता है, 72 और 5 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, 72 5 कितना 78, और 78 72 5 कितना हो जाएगा 78 ही ना होगा, 72 5 78, 8 पंचे 40 और 5 4 9। ठीक है, 72 से 78, अब 78 इधर घंटा आया है। ठीक है, तो इसमें आप 60 से भाग दे देंगे, जब 60 से भाग देंगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर जो है 6 घंटे कितना आएगा 12 मिनट आएगा, 6 घंटे 12 मिनट आएगा। 60 से भाग दे करके आप प्रश्न को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे दोस्तों इसी से। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में मैं पुनः आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।